मत मारो किसी जीव को। जो तुम्हें वर्तमान में सुखी दिख रहे हैं अमित, वर्तमान में दुखी सुखी दिख रहे लोग, ये आत्म सुखी दिख रहे हैं, इन सब के भविष्य बड़े कष्टमय होने वाले हैं। जितनी क्रूरता फैला रहे हैं विश्व में, इनका भविष्य ठीक नहीं होगा। स्वर्ग की अप्सराओं का ही सुनो, स्वर्ग की अप्सराओं का लोभ दिखा करके लोग हिंसा फैलाते हैं। नरक की वेदना भी तो बताना चाहिए, तुम्हारा होगा क्या। स्वर्ग की अप्सराओं का राग दिखा करके प्रणव सागर जी हिंसा फैलाते लोग, पर उन्हें यह पता नहीं है स्वर्ग की अप्सराएं दूसरे के गले काटने से नहीं मिलती हैं, स्वर्ग की अप्सराएं अहिंसा व्रत का पालन करने से मिलती हैं। इसलिए देवियों के पीछे किसी की हत्या मत करो। कहने वालों नरक नहीं देखा, सर्वज्ञ देव से मिलो, नरक भी होता है। जम्मू दीप लबोदाद्या शुभ नामानो दीप समुद्र। और मध्यलोक में जम्मू द्वीप आदि शुभ नाम वाले द्वीप और शुभ नाम वाले लवण समुद्र दधी आदि शुभ नाम वाले समुद्र हैं। दो दुर्स्कंभा पूर्व पूर्व पर क्षेपणो वलिया कृत्या। और ये द्वीप और समुद्र जो हैं ये दूने दूने विस्तार वाले हैं। पूर्व पूर्व द्वीप समुद्र को बेष्टित किए हुए हैं। बलिया बलय नहीं चूड़ी, ये चूड़ी के आकार में गोल हैं। तन माध्ये मेरु नामृत्यो युंसत सहस विस्कम्मु जम्मू दीपः। तन मध्य उन द्वीपों और समुद्र के बीच में नाभि के समान, देखो आपका ऊपर का हिस्सा और नीचे का हिस्सा नाभि का है बीच में, तो बिल्कुल नाभि के समान गोल 1,00,000 योन स्तंभ वाले विस्तार वाले जम्मू द्वीप है, जिसके मध्य में नाभि के समान सुमेरु पर्वत है। भरत हेमत हरिवदे रम्य कैरण्यवत ऐरावत वर्षा क्षेत्राणी। और इन द्वीप समुद्रों में भरत, हेमवतक, हरिवर्षक, विधेयवर्ष, रम्यक वर्ष, ऐराण्यवत, ऐरावत, ये 7 क्षेत्र हैं। ये जो नाम है ये अनिमित्तिक नाम है, त्रिकालिक नाम है। भरत आप कहाँ हो? जम्मू द्वीप के भरत क्षेत्र में हो। कहाँ हो? भरत क्षेत्र में है। और भारत जो है ये निमित्तिक नाम है। भरत क्षेत्र ये त्रिकालिक नाम है, शाश्वत नाम है। भरत क्षेत्र में हो, भारत देश में हो, तो जो भारत देश है भगवान ऋषभ देव के पुत्र प्रथम चक्री भरत चक्रवर्ती हुए हैं, उनके नाम पर इस देश का नाम भारत है। और त्रिकालिक नाम भारतवर्ष है। इस प्रकार से 7 क्षेत्र हैं। उन क्षेत्रों का जो विभाजन होता है, वर्तमान में भी क्षेत्रों का विभाजन होता है नदियों से, पर्वतों से, बराबर। आज भी देश का जो सीमा है नदियों से और पर्वतों से क्षेत्र की सीमा होती है। ये प्राचीन पद्धति है। तद विभाजना पूर्वा प्रायता हिम्मन माहिम्मन निसन्नील रुकुम निष्कर्णो वसधर पर्वतः। तद विभाजना उन क्षेत्रों का विभाजन करने वाले 6 कुलाचल पर्वत हैं। ओ हिम्मन, माहिम्मन, निषद, नील, रुक्मी और शिकनी, ये 6 बरसधर पर्वत हैं। इन 6 पर्वतों के नियोग से 7 क्षेत्रों का विभाजन होता है। वो पर्वत कैसे हैं? हेमार्जुन तपने बेडु रचित है मया। बहुत अच्छा कि तुम्हारे सामने नहीं है, नहीं तो तुम सामान पत्थरों के पर्वत नहीं छोड़ पा रहे हो। ये कहाँ बचने वाले थे?
तुम सब पर्वत उखाड़ डालते, सब बेच के खा जाते। आज जिस ओहो, ये अचानक क्या बात है सुब्रत सागर जी? ये गरीब के बच्चा नेता बनते छोटे पार्षद से लेकर के, वो अचानक ये अरबपति खरबपति कैसे हो जाते हैं? क्या पद मिलते ही पैसा बरसने लगता? क्या इनके खदान लग जाती? क्या इनके यहाँ ये पैसे की खदान नहीं लगती है? जो हमारे देश में खनिज है, पर्वत है, नदियां हैं, बालू है, पत्थर है, इनकी खदान इनके पिताजी की बन जाती हैं और पूरे देश को खोखला कर देते हैं। ग्रेनाइट कहीं से उठ रहा है, कहीं से बालू उठ रहा है, ये सब के सब बड़े बड़े ठेके किसके हाथ में चले गए? नेताजी के। लेकिन पूरे देश को तुम खनिज विहीन मत कर दो मित्र, ये पैसा काम में नहीं आएगा। खनिज पृथ्वी में सुरक्षित रहेगा तो भविष्य में भी काम में आ सकता है। और पैसा तो ऐसा है, तुम भारत में उगाओगे और विदेश की बैंक में रख के आ जाओगे, तुम बता भी नहीं पाओगे, मर जाओगे। मर जाओगे, विदेशी मजाक लूटेंगे और तुम भारत को खोखला कर जाओगे। समझाओ भाई नवसन जी नेताओं को। बोले भारत की बैंक में नहीं रखते, कहाँ ले जाते मालूम? स्विट्जरलैंड। हो स्विस बैंक। ओहो, समझो, ऐसा मत करो। कम से कम देश का द्रव्य देश में ही रहने दो। ये पर्वत इनको मिल जाए ना, फिर तो लोग समझो। पंडित जी आजकल तो मंदिरों तक के कोषाध्यक्ष बनने के लिए लड़ते हैं, मंदिरों तक के कोषाध्यक्ष लड़ते। बोले धर्म का कोष घर के काम में आएगा, लेकिन मित्र विश्वास मानिए, धर्म का द्रव्य 6 महीना 12 वर्ष 16 वर्ष के अंदर सब तुम्हें ठीक हो जाएगा, बराबर हो जाओगे। इससे ज़्यादा धर्म का खा नहीं पाओगे। वो अगले भाव में कुष्ठी दरिद्री ऐसी पर्याग प्राप्त करोगे। ओहो, ये जीव, जो जीव जो उद्धार प्रतिष्ठा तित बंधम धनम जो भुंजई सो भुंजई रही गई दुखम। तीर्थ बंदना के नाम से तुमने बसें निकाली और पैसा कमा के खा गए। मंदिरों के जीर्णोद्धार के नाम से तुमने देश से पैसा इकट्ठा किया, एक दीवार सुधारी, पूरी दीवार घर की बन गई। मित्र जीर्णोद्धार प्रतिष्ठा, जीर्णोद्धार प्रतिष्ठा, पंचरण कराए, विधि प्रतिष्ठाएं कराई, खो कराई, लेकिन पैसा हमारे घर पहुंच गया, हमारे घर नहीं, कराने वाले घर। मित्र अब सोचिए, तुम साधु महात्मा बन गए, तुम्हारे भाई भतीजे तो बड़े गरीब थे, वो अचानक इनके पास इतना पुण्य कहाँ से बरस गया कि हवेलियाँ खड़ी हो गई। महात्माओं ऐसे काम मत करो कि समाज का द्रव्य घर मत भेजना, नहीं तो साधुपना काम में नहीं आएगा, भोगना पड़ जाएगा। सुन रहे नमन? नहीं तुम सोचो चलो महाराज बन जाओ, कमा तो वैसे पा नहीं रहे, समाज का द्रव्य इकट्ठा कर करके भेज देंगे। उत्तर से दक्षिण, दक्षिण से उत्तर, कह दिया भैया हमारे गांव के लोग गरीब हैं। संजय बोले महात्मा जी गए उत्तर भारत, उत्तर भारत गए, राजस्थान गए, दूसरे प्रांतों में गए, दिल्ली बम्बई गए, बोले पैसा संग्रह करके लाए। बोले क्या है? हमारे लोग गरीब हैं, और यहाँ के देखा कि घर भर दिया। ऐसे काम कभी नहीं करना, कभी नहीं करना, नहीं तो मालूम आगम पढ़ लो। रैण सार ग्रंथ में लिखा है, मैंने गाथा सुनाई आपको, जो जीर्णोद्धार के नाम से, प्रतिष्ठा के नाम से, तीर्थ वंदना के नाम से, धर्म धर्मात्मा के नाम से जो पैसा इकट्ठा करते हैं, जो भुंजई ऐसे द्रव्य को जो भोगता है सो भुंजई नरई गई दुखम, वे नरक गति के दुख को भोगते हैं। बाकी देखो अपना काम बताना है, जम रुचि तुम कुज्जा और अजित तुमको जैसा लगा वैसा करना, कोई भी काम में नहीं आएंगे। माद राग की संतुष्टि है, जाने के बाद कुछ भी नहीं बचता। ठीक है, वर्तमान में आंखें संतुष्ट कर लो, लेके तो जा नहीं पाओगे, नहीं जा पाओगे बेटा, नहीं जा पाओगे। बड़े बड़े लोग चले गए, साधु महात्मा के नामों से लोगों ने खूब पैसे लूटे कमाए। महात्मा जी गए, सब द्रव्य रखा रह गया, हजारों करोड़ लोगों ने इकट्ठे किए सुब्रत सागर, सब लोग खा पी गए।
तुमने गांव गांव में मांगा, भीख मांगी, परंतु सब ट्रस्टी खा। तो अब आप वोटू तुम्हें पता होने, उन्हें सब जानकारी रहती ना, उन्हें जानकारी रहती है परंपरागत, इसलिए परंपरा से बनते रहते हैं, घर चलता रहेगा। लेकिन आगे चल के आज घर भर रहा है, भविष्य में नरक भरा जाएगा। इसलिए कोई भी ट्रस्टी हो भाई, ट्रस्ट की सेवा तो करो, लेकिन ईमानदारी से करो। तुम ट्रस्टी नहीं बनोगे तो संस्था कौन चलाएगा? वो तो अच्छी बात है, लेकिन घर मत भरना, धर्म को चलाना। इसलिए वो पर्वत कैसे हैं? हेम, अर्जुन, स्वर्णमयी, चांदी, अर्जुन तपनी तपे सोने के समान बैठरूरी, चांदी और सोना हेममयी, ऐसे पर्वत हैं। मालूम, ऐसे पर्वत हैं, वो बड़े सुंदर सुंदर लगते हैं, पर सजल तुम जैसे लोगों को जाने को नहीं मिलेगा। कहीं ये लोग चले गए ना सब। अरे बहुत अच्छा हुआ, कैलाश पर्वत पर खाई खुदवा दी सगर चक्रवर्ती ने अपने बेटों से। बोले कोई व्यक्ति पंचम काल का आ ना पाए। भरत चक्रवर्ती ने 72 जिन मंदिर बनवाए, सोने के, रत्नों की प्रतिमा है। तो भाई कहीं बोटू भैया कहें गुरुजी हम लोग नहीं जा पाते तो कम से कम मुनिराज चले जाते। ये भैया बिल्कुल नहीं भेजना, वे जीर्णोद्धार के नाम से उनको तुड़वा देते। बोले उनका वास्तु ठीक नहीं है, ऐसा करके भरत चक्रवर्ती मंदिर मिटवा देते। इसलिए बहुत अच्छा हुआ कि ये वर्तमान के मुनि भी नहीं पहुंच पा रहे। ओहो, बोले मालूम ये मूर्ति में दोष है, तो उसको हटवा देते और सामान पत्थर की रखवा करते और रत्नों की मूर्ति बेचवा देते। कलयुग है सागर, कलयुग, तुम लेट कैसे हो गए? ओहो, ये कलयुग है, कलयुग। बहुत अच्छा हुआ, कम से कम ये तो कह सकते हैं कि भाई वहां जा नहीं सकते, पर 72 जिन मंदिर भरत चक्रवर्ती ने बनवाए हैं, उनमें स्वर्णमयी मंदिर हैं और रत्नमयी प्रतिमा हैं, लेकिन मनुष्य नहीं जा पा रहा। बहुत अच्छा हुआ, देवों से सुरक्षित हैं। नहीं तो एक मंदिर नहीं होता, प्राचीन मंदिर तोड़ रहे हैं, वो कहाँ बचने वाले सोने के। मित्र करा दिया ना, और कराने वाले आप ही लोग हो। हाथ जोड़ लो, प्रार्थना कर लो, गुरुजी ये संभव नहीं है। अब आप अब विकल्प नहीं करो, अब वो आपको सब पता है, जो है सो है। क्या कर सकते आप भावनी भाव कि प्रभुत्व सत्ता मिलने पर व्यक्ति नाश ना करे तो ज़्यादा अच्छा है, लेकिन कर्म किसी को छोड़ता नहीं है, कर्म सबको देखता है। कुछ नहीं कर सकते आप, लेकिन इतिहास का नाश चल रहा है, बाकी जो है सो है। रब से बच के रहना, बरासों बचाना, नहीं तो बीच बीच में हाँ बच के रहना, बचा के रखना तीर्थों को। अब यहाँ पर कह रहे हैं वे जो पर्वत हैं वो कैसे हैं? मणि विचित्र पार्श्व प्रमूले तुल्य विस्तारा, जो मणियों से खचित हैं, पार्श्व में ऊपर मूल समान विस्तार वाले हैं, मतलब आवड़ खावड़ नहीं है, वे सुंदर दीवाल की भांति वो पर्वत हैं। पद्म महापद्म तिगंच केसरी महापुंडीक पुंडिका हृदय तेषाम उपरि, और उन पर्वतों पर सरोवर हैं, तालाब हैं, बड़े बड़े तालाब हैं। एक पन्ना जिले में अजयगढ़ है किला, वहाँ के पर्वत के ऊपर बहुत बड़ा तालाब है, और तालाब के सामने ऊपर एक बढ़िया सुंदर शांतिनाथ भगवान का जिन मंदिर है। कर्नाटक में कुंदकुनाद्रि पर्वत है, पर्वत के ऊपर जिन गुफाएं मंदिर है, और बहुत सुंदर एक सरोवर है, लबालब पानी से भरा रहता है। तो ऐसे ही ये पर्वतों के ऊपर तालाब है। पद्म महापद्म तिगंच केसरी महापुंडीक पुंडरीक हृदय तेषाम उपरि, उनके ऊपर हैं। और प्रथम योजन सहस्राम सतत तदर्थ विस्कम्भो हृदय,
जो प्रथम तालाब है वो 1000 योजन लंबा और 500 योजन चौड़ा है। ये छोटे मोटे तलैया नहीं है, विशाल तालाब है ये। 10 योजन अवगाह, और उसकी अवगाहना नीचे गहराई 10 योजन की गहराई है। तन मध्य योजनम पुष्करम, उसके बीच में 1 योजन का कमल है। ये छोटे योजन नहीं है, ये बड़े योजन है। नदियों का, सरोवरों का और आपके ये जो क्षेत्र हैं, इनकी जो माप होता है ये बड़े योजन से होता है। छोटा योजन 4 कोस का होता है और बड़ा योजन महात्मा निसंग सागरी 2000 कोस का 1 योजन होता है, बड़ा योजन। तद्गुणहृदा पुष्कराणी च, आगे के जो पर्वत हैं उनके तालाब और कमल दूने दूने विस्तार वाले हैं। उन तालाबों पर जो कमल हैं, उन कमलों में मालूम उनके पत्तों पर भवन बने हुए हैं। ये सभी कमल वनस्पति कायक नहीं है, ये सभी पृथ्वी कायक हैं। कमल हैं और कमलों पर भवन बने हुए हैं, और भवनों में देवियां रहती हैं। कौन से? तन्निवासिन्यो देव्या श्री ह्री धृति कीर्ति बुद्धि लक्ष्म्या पल्लोपम सत्या सामानिक पार्षद कहा। तालाब, तालाब में कमल, कमलों पर पत्र, पत्रों पर भवन, और भवनों में निवास करें देवियां श्री ह्री धृति कीर्ति बुद्धि लक्ष्मी। और 1 पल की आयु वाली ये देवियां हैं, सामानिक और पार्षद जाति के देवों के साथ ये निवास करती हैं। फिर इन तालाबों से 14 महानदियां निकलती हैं। गंगा सिंधु रोहित रोहितस्या हरथरिकांता सीता सीतोदा नारी नरकांता सुरूपकूला रक्त रक्तोदा सतन मध्यगा। भरत आदि क्षेत्र में जो नदियां बहती हैं, ये विराट, गंगा, सिंधु, रोहित रोहितस्या हर्त हरिकांता सीता सीतोदा नारी नरकांता सुर्णकुला रूपकुला रक्ता और रक्तोदा, ये 14 महानदियां हैं। और मालूम एक एक नदी के 14,000 सहायक नदियां होती हैं।